सिख यानी शिष्य। सिख धर्म का उदय गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के साथ होता है। जो लोग गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलते गए वो सिख हो गए। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 द्वारा पंजाब में की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। गुरु नानक देव जी के 3 मूल सिद्धांत। पहला, कीरत करो यानी अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करो। दूसरा, नाम जपो, ध्यान करो। वन चखो यानी बांट के खाओ। हर सिख इन्हीं मूल सिद्धांत पर चलकर अपना जीवन यापन करता है। आज के समय में जहां ऐसी बीमारी हमारे बीच आ गई है जो लोगों को अपनों से ही दूर कर रही है और लोग काफी हेल्पलेस सा भी फील कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। वही है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो इस वक्त बड़े पैमाने पर सेवा कर रही है। अगर बात की जाए दिल्ली की तो पूरी दिल्ली में इन्होंने लंगर सेवा चलाई हुई है। इस वक्त हम हैं बंगला साहब गुरुद्वारा की किचन के अंदर और जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लंगर सेवा चलाई है जो कि पूरे दिल्ली में लोगों को फूड सप्लाई की जा रही है, लंगर चलाया जा रहा है। तो आज हम उसी को देखने आए हैं कि लंगर बनता कहाँ पे है और कैसे बनता है और आज आपको इसके बारे में पूरा दिखाएंगे। हम यहाँ पे आगे चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड पैकेज हो रहा है, रोटी सब्जी दाल सब यहाँ पे पैकेज हो रहा है। पूरी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा हुआ है, पूरी साफ सफाई का ध्यान है। खाना यहाँ पे बन रहा है, सामने ही आपका लंगर हॉल है जहाँ पे बिठा के लोगों को खिलाया जाता है, लंगर सेवा कराई जाती है। अब हमारे साथ यहाँ पे जो किचन को पूरा सुपरवाइज करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं वो है। सबसे पहले तो सर आपका नाम? मेरा नाम हरबेज सिंह है। मैं लंगर गुरुद्वारा बंगला साहब में मैनेजर वजह सेवा निभा रहा हूँ। ये दिन में यहाँ पे कितना खाना बन जाता है? अभी आज हमने 2000 परिवारों तक लंगर फ्रेश और ताज़ा तैयार करके पैकिंग फूड लोगों के घर में 2000 लोगों तक खाना पहुंचा दिया गया है। 2000 लोगों का खाना बना है, तो मतलब इतने यहाँ पे इतने इंतजाम है कि 2000 लोगों का खाना बन जाता है। हम एक दिन में 5 लाख आदमियों का लंगर भी बना सकते हैं। देख लो कितनी कितनी बड़ी मशीनें लगी हैं, हमारे पास आदमी हैं, सेवादार हैं। हाँ जी, और वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग भी है। 5 लाख लोगों का खाना। तो आप हमें बताइए एक बार कि कैसे किचन में यहाँ पे काम होता है और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। ये रोटी बनाने का सेशन है जहाँ पे हाथ से सेवा कर रहे हैं लोग। तवी पे रोटी सिक रही है, जहाँ पे रोटी बेली जा रही है। और ये बड़े बड़े कुकर देख रहे हैं आप पीछे, और यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ पे रोटी बनाई जा रही है। सेवा कर रही है जो संगत सेवा करने आती थी पहले। अभी तो कोविड की वजह से हमारा स्टाफ ही सेवा कर रहा है, बाहर से लोग नहीं आ रहे। तो अभी जो गुरुद्वारे का स्टाफ है वही गुरुद्वारे का स्टाफ वही सेवा कर रहा है कोविड के। जी। और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कढ़ाई है, कुकर हैं, तो इसमें 300 किलो चीज़ एक टाइम में तैयार हो जाती है। 300 किलो चीज़ मतलब दाल सब्जी वगैरह, दाल बना लो, सब्जी बना लो, कढ़ी बना लो, खीर बना लो, कुछ भी 300 किलो एक बार में तैयार। एक बार में तैयार हो जाएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एक एक बार में 300 किलो 500 किलो दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये तैयार कर देती हैं। और अब हम एक बार देखेंगे कि इसका मतलब ये जो इसको चलाते हैं, जो इसको संभालते हैं, कुकर है 5, जो एक कुकर है इसमें 400 किलो चीज़ तैयार होती है एक कुकर में 400 हाँ एक टाइम में। एक टाइम। और एक दिन में हम कितने कुकर मतलब कितने बार बना लेते हैं? जैसे संगत आ जाए हम एक बार नहीं बना के रखते, ताज़ा फ्रेश तैयार करते हैं, सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का। और किचन की जो वर्किंग है वो कितनी है? 24 घंटे चलती है या 24 घंटे चलती है। 24 घंटे? टीमें 24 घंटे हमारी टीमें रहती है। और जो इन सारी मशीनों को मैनेज करते हैं उनको मतलब ट्रेन किया होगा, मतलब सिखाया? हमारे कुक हैं, लांगरी हैं, देखो काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और काम कर रहे हैं वो। तो जो अभी लंगर हॉल में जैसे हम देख रहे हैं कि लंगर हॉल में भी आके संगत बैठ के खाती है, संगत तो बैठ के भी खा रही है। जो लोग अभी बंद हो गए, लोगों का कारोबार बंद हो गए हैं, लोग खाना खाने आ रहे हैं और गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं।
और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कुकर हैं, इतने बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एक एक बार में 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो खाना तैयार करते हैं। 2000 लोगों के लिए आज खाना बना है। इस किचन की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 5 लाख की कैपेसिटी है, जो आपको एक बार में 5 लाख लोगों का खाना बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम होता है। ये दाल रखी हुई है यहाँ पे बना के, अभी ताज़ा दाल रखी है। ये रोटी बनाने की मशीन है, 1 घंटे में 4000 रोटी बनाती है। 1 घंटे में 4000 4000 रोटी बनाती है। अब ये जितनी ज़रूरत होती है उतनी हम लंगर तैयार कर लेते हैं और संगत को ताज़ा और फ्रेश लंगर देते हैं। तो इस टाइम पे जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसको देखते हुए प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा बाहर देखा आपने, सैनिटाइजर की मशीन पड़ी हुई है, हमारे सेवादार खड़े हुए हैं। बाहर से कोई भी आता है तो उसको पहले सैनिटाइजर ही कराते हैं। और जो लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, जो गाड़ियों में खाना जाता है, कोरोना पेशेंट तक भी खाना जाता है, तो जो मरीजों के लिए खाना बनता है क्या उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है? देखो, जो मरीजों के लिए खाना बन रहा है वो स्पेशल बना रहे हैं हम। हाँ, जिसमें लाइट मिर्चें रखते हैं, मिर्ची लाइट डालते हैं, नमक वगैरह का ध्यान दिया जाता है। तो स्पेशल जो मरीजों के लिए खिचड़ी तैयार की जाती है, चावल तैयार किए जाते हैं, प्रसादे तैयार किए जाते हैं। अभी तो हम कोरोना पेशेंट को ही दे रहे हैं। जो भी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तक अप्रोच करेगा, कॉल करेगा, व्हाट्सअप करेगा, मैसेज करेगा, उन तक दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लंगर तैयार करके घर तक पहुंचाएगी। तो ये लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट या सिर्फ लंच? 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह और शाम जी। तो एक मतलब हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे वो कॉल करते हैं? 5 हेल्पलाइन नंबर दिए। 5। अभी तो हमने जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 46 इलेक्टेड मेंबर हैं, वो अपने अपने इलाके में सेवा देख रहे हैं। तो उनको वो हम खाना जहाँ से पैकिंग तैयार करके उन तक भिजवा देते हैं। वो अपने अपने एरिया में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर चली है, उसमें लंगर की सेवा शुरू करी है। दिल्ली पूरी को 6 जून में बांट दिया गया है, जिसमें गुरुद्वारा मजनू का टिला, गुरुद्वारा नानक पियो साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब और आश्रम के पास गुरुद्वारा बाला साहिब 6 जूनों में बांट दिया गया है। जिस एरिया से कोई कॉल आती है, व्हाट्सअप आता है, मैसेज आता है, उस एरिया के पास का जो गुरुद्वारा है वहाँ तक लंगर पहुँचा देता है। देखिए, जहाँ सरकारें फेल हो जाती है वहाँ सरदार आके काम करते हैं। सिख कम्युनिटी कभी भी दुनिया पे आफत आई है, कहीं हड़ आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, कहीं भूकंप आ गया हो, कहीं कुछ भी हो गया हो, सिख कौम ने सबसे आगे बढ़कर सेवा करी है। भले वो कोई भी कम्युनिटी हो, किसी धर्म के लोग हों, कभी धर्म, जात पात और कुछ नहीं देखा। सिर्फ देखी है तो सिख कौम ने इंसानियत, और जहाँ पे इंसानियत होगी वहाँ सिख कौम जाके सेवा करेगी और करती रहेगी। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि जहाँ सरकारें फेल हो जाती हैं वहाँ सरदार आगे आते हैं और हर कम्युनिटी के लिए, हर धर्म के लिए, हर ऊंचे बड़े हर बंदे के लिए काम करते हैं। कभी आज तक ये नहीं देखा कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। वो हम देख भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पे इतना सब कुछ, इतने बड़े लेवल पे खाना बन रहा है। यहाँ पे आटे राशन रखा हुआ है कि कैसे यहाँ पे आटा गूंदा जाता है, इसके बाद यहाँ बर्तन धोए जाते हैं। इतने बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मतलब एक दिन में जब जो इन्होंने मुझे बताया कि 5 लाख लोगों का खाना हम बना सकते हैं, तो मतलब अरेंजमेंट तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। पहले नॉर्मल संगत आती थी, लोग जो दर्शन करने आते थे तो लंगर भी छके जाते थे। अभी वो लोग आ रहे हैं लंगर छकने के लिए जिनका कारोबार बंद हो गया है। तो मतलब क्या नंबर, आंकड़ों की बात करें तो क्या वो बड़ा है या कम हुआ है? नहीं, उतना ही चल रहा है जितना पहले चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब नीडी पर्सन आ रहे हैं जिनका काम बंद हो गया। जो दुकानदार है, जिनकी दुकान पे काम करने वाला नौकर, उसकी दुकान बंद हो गई, उसका रोजगार बंद हो गया। रोजगार बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन भूख तो लगेगी ना उसको। तो जब कुछ नहीं खाने को मिलता तो गुरुद्वारा देखता है। जब गुरुद्वारे में कोई आएगा तो उसको खाना जरूर मिलेगा 24 घंटे। खाने की पैकेजिंग की जा रही है। आप स्टोरेज देख सकते हैं कि मतलब कितना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाए। इतना खाना है कि 2 बंदों के लिए इनफ हो जाए, 2 बंदे अच्छा पेट भर के खा सकते हैं। सर आप हमें ये बताइए कि इस टाइम पे वॉलंटियर्स कितने हैं, मतलब इस टाइम पे कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं? जो ये सेवा कर रहे हैं लोग, ये हमारा स्टाफ है। वॉलंटियर्स को अभी हम अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि बाहर का आदमी अंदर नहीं आने दे रहे। कितना स्टाफ है? मतलब हमारे 50 से 60 आदमी हैं जो 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक एक टीम आती है, 2 से 10 दूसरी टीम आती है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीसरी टीम आती है।
और जो हमारे लंगर का सिस्टम है वो 24 घंटे चलता है। तो लंगर का सेवन 24 घंटे चलता है। जहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे पैकेजिंग हो रही है, साथ के साथ गर्मा गर्म खाना बना के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले बना के रख दिया और दिया जा रहा है, गरम गरम खाना बना के यहाँ पे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारी पैकेजिंग हो रखी है, यहाँ पे पूरी सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना का टाइम चल रहा है, बोलते हैं कि हाथ धोते रहो, मास्क लगाते रहो, तो उसका भी पूरा ध्यान है। सबके मुंह ढके हुए हैं, सबके हाथ सैनिटाइज हैं। सामने हमारा लंगर हॉल है, किसी को खाना है तो आके यहाँ पे बैठ के 24 घंटे यहाँ पे सेवा चलती है, बैठ के खा सकता है। तो ये आज हमने आपको जो दिखाया वो थी किचन, और जो एक सिखों की सेवा भावना रही है, एक इतिहास रहा है, उस पे पूरा अमल करते हुए जो गुरु नानक देव जी की 3 सहींग है कि कीरत करो, बंड चखो और नाम जपो। बंड चखो यानी कि मिल बांट के खाओ, उसको अपना जीवन का मूल आधार बना के उस पर जो सिख लोग काम करते हैं, उसके बारे में आज हमने आपको बताया कि दिल्ली में कितने बड़े लेवल पे लंगर सेवा चल रही है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इसकी भागदौड़ संभाली हुई है, उसके अंदर ये पूरा काम चल रहा है। सिखिज्म में सेवा भावना शुरू से ही चली आ रही है। अब चाहे वो गुरु नानक देव जी के लंगर सेवा से हो या फिर गुरु तेग बहादुर जी के पंडितों के लिए दिए गए बलिदान से, और इसी सेवा भावना का पालन सिख करता है। और इसी आदर्श पर खालसा एड, जो कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और धर्म जात पात को ना देखते हुए सिर्फ इंसानियत के लिए काम करती है। केरला फ्लड्स रिलीफ, फार्मर्स प्रोटेस्ट, विशाखापट्टनम साइक्लोन, उत्तराखंड डिजास्टर, ये तो सिर्फ भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में खालसा एड सिखों के आदर्शों पर चलते हुए सेवा करती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म ਦੇ ਬਾਨੀ फाउंडर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਔਰ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਜੋ सेवा है ये प्रैक्टिकल है, जो सिमरन है ये थ्योरी है। और ये बहुत वड्डी एक मनौत है कि जो व्यक्ति सिमरन नहीं करेगा वो सेवा नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो असी परमात्मा का सिमरन करांगे तो फिर सानू पता लगेगा कि परमात्मा एक है, वो किसी एक थां ते नहीं है, वो पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड विच है, और कोई दूसरा परमात्मा भी नहीं है कि जिन्हों आप कहिए कि एक वाहिगुरु है, दूजा अल्लाह है, तीजा गॉड है, चौथा कोई राम, कोई हरि है। गुरु नानक साहब महाराज ने दृढ़ कराया कि परमात्मा दे असंख्य नाम हो सकते ने, पर असंख्या परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा एक ही है, उसे नूं अल्लाह मुसलमान कहते ने, गॉड क्रिश्चन कहते ने, राम हरि सनातन मत वाले हिंदू वीर कहते हैं। सतगुरु ने उस परमात्मा का नाम सतनाम करके एक ओंकार करके सानू दृढ़ कराया। और अज जिहड़ी उन्हां दी उम्मत है, जिहड़े उन्हां दे अनुयायी ने, जिहड़े उन्हां नूं मनण वाले ने, उन्हां दे वास्ते एक सब तो वड्डी शिक्षा है कि तुसीं गुरबाणी पढ़नी है और गुरबाणी नूं अपने जीवन विच मनना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ